एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एक एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गिनी अंजलि से कहती है, ले आई तू जूते, चल अबे को पहना कर देख ठीक आ रहे हैं या नहीं। अंजलि कहती है ठीक है। मगर ये सब देखकर अभय सिंह को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभय सिंह के जूते पहनाने लग जाती है। अभय सिंह अपना चश्मा नीचे गिरा देता है और वो अंजलि के पैरों को छूता है। ये देखकर अंजलि उसे कहती है, जे आप क्या कर रहे हो। अभय सिंह कहता है, देवी पैर नहीं छूती बल्कि देवी के पैर छुए जाते हैं, जे माफ करना। सब देखकर गिनी कहती है, जे तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो। वह कहता है, जो कहना है जोर से कहो, अभय के कान में क्या मंत्र मार रही हो तुम। भी अंजलि बात को पलटती है और कहती है, ये जूते पहनाए ना इसीलिए जे कह रहे हैं कि जूते एकदम परफेक्ट आए हैं। इन्हें हंसती है और कहती है, तो फिर क्या है, यही जूते पहनकर बारातियों के साथ आ जाना। नी अभय से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, तुम मुझसे शादी करके मेरी अधूरी जिंदगी को पूरी कर देना। जी गिनी अपने अस्तित्व को लेकर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेगी। वहीं पर वेद अपने मन में सोचता है, वो कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है हम शादी में क्या करने वाले हैं। तुम जैसे पापियों को सुख और चैन नहीं मिल सकता है। तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, आप लोगों को उन पापों की सजा मिलेगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी इलेक्शन जीत कर ही रहेगी। वेद देखता है कि आरती आ जाती है। वेद कहता है, आरती तुम यहाँ पर। आरती कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वेद कहता है, जी क्या बोल रही हो, सब लोग हैं यहाँ पर। तभी वेद साइड पर जाता है और आरती को गले लगा लेता है। अंजलि उन दोनों को एक साथ देखकर बेहद खुश होती है और अपने मन में कहती है, तुम दोनों सदा सुखी रहो, और वहाँ से चले जाती है। आगे हम मंत्री को देखते हैं, वो एसीपी सर के ऑफिस में गया होता है। उनको कहता है, चलिए डायमंड को छोड़िए। एसीपी सर कहते हैं, माफ कीजिएगा सर, ये आपकी पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं और पीछे आते हैं आप जैसे मंत्री, यही इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एसीपी सर मंत्री से कहते हैं, ये नहीं हो सकता, हम उसे छोड़ नहीं सकते। कम से कम 100 से ज्यादा लड़कियों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मगर मंत्री कहता है, एसीपी सर वो एफआईआर दर्ज जो करवाई है उसे आप फाड़ कर फेंक दीजिए। वो क्या है ना, हमें डायमंड की बहुत जरूरत है इलेक्शन में, वो लड़का बहुत एक्टिव है, हमारे लिए काम करता है। एसीपी सर भी कह देते हैं, मैं जानता हूँ आपके लिए लोग पॉकेट में चाकू रिवॉल्वर लेकर घूमते हैं और आपके लिए छप्पा वोट का इंतजाम करते हैं। आम जनता को तो वोट डालने ही नहीं देते, दूसरों के वोट भी खुद डाल देते हैं और 2 नंबर के वोटर्स और फेक वोटर्स को बढ़ावा देते हैं और आपको जितवा देते हैं। आप जीतने के बाद जनता के बीच आ जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम तो जनता के लिए ही बने हैं। काश एसीपी सर को कहता है, तुम नाटक मत करना, ये मंत्री जी हैं, वरना ये तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतरवा देंगे। ये सुनकर एसीपी सर को इतना गुस्सा आता है, वो प्रकाश का गिरवान पकड़ते हैं और कहते हैं कि वर्दी के बारे में कोई बात नहीं करना। ये जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं, ये तो 5 साल में आते जाते रहते हैं, लेकिन तू यहाँ पर मेरे सामने 5 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि मुझ में तेरा बाप नजर आएगा। ये मंत्री अपना जलवा दिखाता है। वो एसीपी सर को कहता है, चल पन्ने पाट, अगर तू पन्ने नहीं फाड़ेगा तो हम तेरा तबादला करवा देंगे। एसीपी सर कहते हैं, तो ठीक है, आप ही फाड़ दीजिए ये पन्ने। मंत्री कहता है, ठीक है। वो 1 मिनट नहीं लगाता, पन्ना फाड़ देता है और कहता है कि ये हम रख लेते हैं, चलो बात खत्म हो गई, चलिए अब डायमंड को बुलाइए। एसीपी सर अब्दुल को आवाज लगाते हैं, कहते हैं, आप डायमंड को लेकर आइए। काश मंत्री के कान में कहता है, ये एसीपी इतना बदल कैसे गया। फिर अब्दुल डायमंड को लेकर आ जाता है। वहीं पर डायमंड मंत्री को देखकर बहुत खुश होता है। सीपी सर मंत्री से कहते हैं, लीजिए आपका आ गया डायमंड। मंत्री उसे देखकर इतना खुश होता है, उसे कहता है, देख हमने फाड़ दिया पन्ना, तुम्हारे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, हमने इलेक्शन है, जीतना है हमको और सारा काम है, चल तू पार्टी ऑफिस चल। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। मंत्री उसे देखकर हैरान हो जाता है। अंजलि को कहता है, तुम जहाँ। ये कहती है, एसीपी सर ने मुझे खबर दी थी कि आप जहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा जरा मैं भी आकर तमाशा देख लूं। मंत्री कहता है, कैसा तमाशा। अंजलि कहती है, कुछ देर पहले यहाँ पर एफआईआर दर्ज के पन्ने फाड़े गए हैं, मैंने मोबाइल फोन से सारे फोटो ले लिए हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। इसमें ये देखने को मिलेगा कैसे मंत्री जी एक एसीपी सर के ऑफिस में आकर एक क्रिमिनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसके पन्ने फाड़ रहे हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अंजलि कहती है, ये इतना बड़ा क्रिमिनल है,
पर पता नहीं कितने सारे केस दर्ज हुए हैं। आप फंस चुके हो मंत्री जी। मंत्री कहता है ये क्या बोल रही है तू। अंजलि कहती है आपको पता नहीं है शायद, मैं कानून की अदालत से आई हूँ। आपकी तरह कोई बिल्डिंग प्रमोटर नहीं थी मैं, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जो गुंडे पाल पाल के राजनीति में आ गए हैं। मंत्री कहता है अंजलि मुंह संभाल कर बात कर। पर अंजलि मंत्री को कहती है तू मुंह संभाल कर बात कर, LLB की डिग्री है मेरे पास। अंजलि पंकज सर से कहती है अभी तो इसका कोई FIR दर्ज नहीं है। CP सर कहते हैं नहीं। अंजलि कहती है चलिए फिर शुरू हो जाइए। अंजलि अब्दुल से डंडा लेती है और उस गुंडे को पीटने लग जाती है। मंत्री पास खड़ा कुछ नहीं कर पाता। अंजलि गुंडे को पीटने के बाद ACP सर को कहती है सर जरा अपना सर्विस रिवॉल्वर देना। ACP सर दे देते हैं। अंजलि उस गुंडे को कहती है मैं तुझे मार दूंगी। घबराया हुआ मंत्री कहता है अंजलि तू फंस जाएगी। अंजलि उसको कहती है तू नहीं आप बोलिए, अगर हम चाहें तो अभी भी ये लिख सकते हैं FIR दर्ज के पन्ने को फाड़कर ये जहाँ से भाग रहा था और आप इसकी हेल्प कर रहे थे। अंजलि ACP सर को रिवॉल्वर दे देती है। CP सर कहते हैं उस वक्त डायमंड को रोकने की बहुत कोशिश की मगर इसने कुछ नहीं सुना, हमने वार्निंग भी दी ये फिर भी नहीं माना, फिर मजबूरन ACP को गोली चलानी पड़ी। ACP सर की कहानी सुनकर मंत्री और डायमंड बेहद घबरा जाते हैं। CP सर कहते हैं हम बोल देंगे गोली चलाने से डायमंड मारा गया और उसी दौरान मंत्री जी भी इंजर्ड हो गए। मंत्री घबरा कर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। CP सर उस गुंडे को कहते हैं चल भाग, अगर डायमंड कहता है मैं नहीं भागूंगा। CP सर मंत्री जी को भी कहते हैं चलिए भागिए। ये सुनकर मंत्री के तो पसीने छूट जाते हैं। फटाफट से प्रकाश को कहते हैं कि चलो यहाँ से चलिए, अगर अंजलि उसे ऐसे नहीं जाने देती। वो कहती है अरे ओ करप्टेड मंत्री पन्ना तो देकर जाइए। मंत्री अंजलि को वो पन्ना देता है और वहाँ से निकल जाता है। डायमंड पीछे से मंत्री को आवाज लगाता रह जाता है। पुलिस उसे फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। CP सर कहते हैं लड़ाई और भी कठिन होने वाली है अग्निशिखा, इलेक्शन से पहले क्या कुछ हो सकता है आपको अंदाजा नहीं है। अंजलि कहती है मुझे अंदाजा है सर, लेकिन उससे पहले कुछ और भी होने वाला है। CP सर कहते हैं क्या। अंजलि कहती है दीदी की शादी। आगे हम देखते हैं गौरव कहते हैं भैया आप जी क्या कर रहे हैं, आप गिनी की शादी में जा रहे हैं, आप रजिस्टर के साथ जाएंगे 25,000 में शादी करवाने। राघव सिंह कहते हैं हाँ मैं जाऊंगा शादी में। गौरव कहते हैं लेकिन क्यों, आपका एक नाम है, एक ब्रांड है, आप वहाँ पर जा रहे हैं वो भी गिन्नी के हाथों अपमानित होने। ये पता है मेरे आपके साथ ख्यालात मिलते नहीं हैं, अगर मैं आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। आप राजपूत खानदान के बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, आपका एक सम्मान है। राघव सिंह कहते हैं गौरव मुझे सब पता है, लेकिन ये मेरा एक प्रायश्चित है। मैंने घर की बहू का अपमान किया है, मैंने उसे मारने की कोशिश भी की है, मैंने उसे हर जगह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने भी अंजलि को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, 21 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी, मैंने अपनी पोती तक की शक्ल नहीं देखी। ये भी एक रणनीति है। जिन शादी में क्या होने वाला है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है। एक तरफ गिनी खड़ी रहेगी शादी के जोड़े में और दूसरी तरफ अभय खड़ा होगा दूल्हे के लिबास में। अभय जो अंजलि से दिलो जान से प्यार करता है और उसके साथ शादी करने को तैयार है, वहीं पर अंजलि भी खड़ी होगी दुल्हन के लिबास में। गौरव कहता है भैया उसने तो अभी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, ये अभी सब क्या हो रहा है। राघव सिंह कहते हैं ये चुनाव की लड़ाई तो है, ये भी एक रणनीति है। गौरव कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। राघव सिंह कहते हैं गिन्नी उस मंडप में अपने मुंह से अपनी काली करतूतों का खुलासा करेगी, उसी वक्त चुनाव की जीत का बटन अंजलि की तरफ हो जाएगा, तभी हमारा पूरा परिवार कहेगा अंजलि अवस्थी जिंदाबाद, उसी वक्त मेरा प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर गौरव बेहद खुश हो जाता है। वो कहता है भैया मैं आपको गलत समझ रहा था। गौरव अपने बड़े भाई राघव सिंह के पैर छूता है। राघव सिंह कहते हैं तुम सबसे अच्छे भाई हो मेरे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी के साथ अन्याय किया है, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े रहो। गौरव कहता है भैया वो जैसी भी लड़ाई हो हम एक साथ लड़ेंगे, इस युद्ध में हम सब आपके साथ हैं। आगे हम चंद्रभान सिंह और मंत्री को देखते हैं। चंद्रभान सिंह कहता है मंत्री जी आपने ये गलती कैसे कर ली, उस ACP के पास आप क्यों गए थे, पूरी की पूरी चाल उल्टी पड़ सकती है। मंत्री कहता है हम समझ ही नहीं पाए कि उस ACP की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी और वो अंजलि भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अंजलि ने हमको धमकी दिया है और रिवॉल्वर दिखाया है, ये नहीं पता कि हम हथियारों के पहाड़ पर खड़े हैं। ये इलेक्शन भी हम करवाएंगे तो बंदूक की
नोक पर रखकर चंद्रभान सिंह कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिमाग को ठंडा रखिए। अगर ऐसे जल्दबाजी में फैसले ले लिए तो बाजी उल्टी पड़ सकती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल के एपिसोड में हम देखेंगे गिन्नी और अभय सिंह की हल्दी होगी। देखेंगे इस हल्दी में कोई बड़ा हंगामा होगा या फिर आराम से हल्दी का फंक्शन हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।